दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट करेले की रेसिपी। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका जिससे आपके करेले ना ही कड़वे बनेंगे ना ही चिढ़े बनेंगे और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी होंगे कि आप 2 की जगह 4 रोटी खा जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 750 ग्राम करेले लिए हैं जिसको मैंने पानी से धो के अच्छे से साफ कर लिया है। दोस्तों, करेले खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को करेले छोटे लेने चाहिए ताकि इनके कॉर्नर सिकते हुए चिढ़े ना पड़े। अब हम करेले के ऊपर की और नीचे की टोपी को काट के इसका छिलका बड़े हल्के हाथों से उतार लेंगे। दोस्तों, हमारे को यहाँ पे करेले का छिलका फेंकना नहीं है। आगे जाके हम इसको करेले के मसाले में यूज करेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं 2 तरीके से करेले बनाने बताऊंगी। एक तो इसको छोटे छोटे काट कर सब्जी की तरह और दूसरे हम यहाँ पे एक भरवा करेले बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने करेले का छिलका उतार कर रख लिया है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आधे करेले भरवा करेले बनाने के लिए और आधे करेले सब्जी की तरह बनाने के लिए रख लिए हैं। सबसे पहले हम करेलों को काट लेते हैं। दोस्तों, हमारे को करेले को काटते हुए इनको ज्यादा पतला नहीं काटना है। इससे करेले सेकते हुए चिड्डे भी नहीं होंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बने रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आधे करेले काट लिए हैं। अगर आपके करेलों के बीच ज्यादा पके हैं तो आपको इस तरीके से उनको बीच में से निकाल देना है। आइए दोस्तों, बचे हुए करेले भी काट लेते हैं। यहाँ पे हम आधे करेलों का भरवा करेले बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने आधे करेलों का बीच में से चीरा लगा के इनके बीज निकाल लिए हैं। दोस्तों, चाहे आप काट के करेले बनाएं या भरवा करेले बनाएं, दोनों का बनाने का शुरुआत का प्रोसेस सेम ही होता है। इसीलिए मैं दोनों तरीके से करेले बनाने का तरीका आपको साथ साथ दिखाती चली जा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारे करेले काट लिए हैं। आइए अब इनको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 बर्तन के अंदर पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी हम सबसे पहले एक बर्तन के अंदर कटे हुए करेले डालेंगे। अब इसके अंदर हम एक बड़ा चम्मच भर के नमक डालेंगे। इससे करेलों का कड़वापन पूरी तरीके से निकल जाएगा। अब इसके अंदर हम आधी चम्मच हल्दी डालेंगे और इसको 50% तक अच्छे से उबालते हुए पका लेंगे। अभी हम इसी तरीके से दूसरे बर्तन के अंदर भी कटे हुए करेले डालेंगे और अब इसके अंदर भी हम एक बड़ा चम्मच भर के नमक डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। अब इन करेलों को भी हम 50 से 60% तक अच्छे से उबालते हुए पका लेंगे। अब इसके अंदर हमने जो करेले का छिलका उतार के रखा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इन करेलों के साथ ये छिलका भी इसके साथ पक जाएगा तो इसके अंदर की सारी कड़वाहट पूरी तरीके से निकल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ पे कटे हुए करेले 50% तक पक चुके हैं और हल्के से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब इसके अंदर का हम सारा पानी निकाल के फेंक देंगे। करेलों में से सारा पानी निकालने के बाद अब हम इन करेलों को साफ पानी से कई बार अच्छे से धो लेंगे और निचोड़ लेंगे। इससे इसके अंदर की सारी कड़वाहट पूरी तरीके से निकल जाएगी। दोस्तों, हमारे यहाँ पे कटे हुए करेले भी 60% तक पक चुके हैं। अब इसके अंदर का भी हम सारा पानी निकाल लेंगे और इसको भी साफ पानी से अच्छे से कई बार धो लेंगे और उसके बाद हम इसको निचोड़ लेंगे। दोस्तों, अगर आप करेलों को पानी में उबाल के बनाते हैं तो इससे आपके करेले बिल्कुल भी चिढ़े नहीं होंगे। इसकी जगह अगर आप इसको नमक लगा के बनाते हैं तो उससे करेले चिढ़े हो जाते हैं तेल में ज्यादा सिकने की वजह से। अब हम कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। दोस्तों, करेले बनाने के लिए हमेशा सरसों का तेल ही डालना चाहिए, तभी करेले टेस्टी बनते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद अब इसके अंदर हम करेले डालेंगे और इसको मीडियम ब्राउन होने तक तलेंगे। कढ़ाई में करेले डालने के बाद अब इनको हम बीच बीच में पलटते रहेंगे ताकि करेले सारी तरफ से अच्छे से सिक सकें। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे करेले मीडियम ब्राउन हो चुके हैं, ये आधे पक चुके हैं। अब इनको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपके करेले 15 से 20 दिन तक भी बिल्कुल खराब नहीं होंगे। आप इसको सफर पे भी ले जा सकते हो। अभी हम इसी कढ़ाई के अंदर कटे हुए करेले भी डाल देंगे और इसको भी मीडियम ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पे ये वाले करेले भी मीडियम ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हमने जो करेले का छिलका उबाल के रखा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी 5 मिनट तक अच्छे से तल लेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए ये करेले बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं।
हमारे यहाँ पे तो कोई भी इसको खाता है तो सभी इसके दीवाने हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे करेले का छिलका आधा पक चुका है। अब इसको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 कच्ची आंबी लेंगे, ये करीब 200 ग्राम है। अब हम आंबी के ऊपर का छिलका उतार लेंगे और इसको अब कद्दूकस से अच्छे से घिस लेंगे। अब हम इस घिसे हुए आंबे को 2 बराबर हिस्सों में बाँट देंगे, दोनों तरीके के करेलों को बनाने के लिए। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले भरवा करेले बनाने के लिए मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक कटोरी के अंदर 3 बड़े चम्मच पिसी हुई सौंफ लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसके अंदर हम आधी चम्मच हल्दी, 1/3 चम्मच गरम मसाला और 1.5 चम्मच देगी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा कड़छी सरसों का तेल डालेंगे। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसको अच्छे से चटका लेंगे। अब इसके अंदर हम 4 प्याज को घिस कर इसके अंदर डाल देंगे। घिसी हुई प्याज की स्टफिंग करेलों में से निकलेगी भी नहीं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम प्याज को हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर हम 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर हम घिसी हुई आंबी डालेंगे और इसको भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, आंबी डालने से एक तो हमारे को यहाँ पे अमचूर पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और दूसरा इसका टेस्ट मसाले के अंदर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसके अंदर हमने जो मसाला इकट्ठा करके रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी इसी मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर हमने जो करेले का छिलका फ्राई करके रखा था उसमें से आधे छिलके इसके अंदर डाल देंगे और अब इस मसाले को हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो मसाला बिल्कुल बढ़िया से भुन चुका है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। आइए दोस्तों, अब करेले भरना शुरू करते हैं। अब हम कटे हुए करेलों के बीच में अच्छे से जगह बनाते हुए मसाला इसके अंदर अच्छे से भर लेंगे और अब इसके ऊपर हम अच्छे से धागा लपेटते हुए इसको अच्छे से सील कर देंगे। इससे मसाला करेले में से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और करेला भी बिल्कुल आसानी से सिक जाएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पे सारे करेले भर लिए हैं। आइए अब इनको तलना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर 2 बड़े कड़छी सरसों का तेल डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद अब इसके अंदर हम करेले रखना शुरू करेंगे। दोस्तों, कढ़ाई के अंदर करेले रखते वक्त शुरू में हमारे को इनको सीधा रखना है ताकि इसके अंदर से कम मसाला बाहर निकल सके और करेले अच्छे से सिक सकें। एक साइड से जब करेले अच्छे से सिक जाएं, उसके बाद हम इसको पलटना शुरू करेंगे और सारी तरफ से इसको अच्छे से तल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे करेले सिकते जा रहे हैं इसका कलर कितना सुंदर होता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे करेले बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इसका मसाला भी अच्छे से सिक चुका है। अब इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने घिस कर करेले के अंदर प्याज का मसाला डाला था, इसलिए कम से कम मसाला इसके अंदर से निकला है। आइए दोस्तों, आपको एक करेला तोड़ के दिखाती हूँ। ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और खाने में तो ये बिल्कुल लाजवाब बना है। आइए दोस्तों, अब छोटे छोटे कटे हुए करेले भी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा कड़छी सरसों का तेल डालेंगे। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। अब इसके अंदर हम 4 रफली कटी हुई प्याज डालेंगे। अब हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे प्याज मीडियम ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो आंबी आधी घिसी हुई बचा के रखी थी और जो करेले का छिलका तला हुआ बचा के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 लंबी कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। अब इसके अंदर हम सवा चम्मच देगी लाल मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच पिसी हुई सौंफ और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मुझे प्याज के साथ मसाले को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मसाला भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन चुका है।
अब इसके अंदर हमने जो कटे हुए करेले तल के रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे और अब इन करेलों को हम अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मुझे मंदी आंच में करेलों को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा और भूनेंगे, इसको हल्का सा और क्रिस्पी करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो करेले हमारे यहाँ पे लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद अभी हम करेलों को कढ़ाई के अंदर 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों क्योंकि अभी कढ़ाई भी गर्म है और इसके अंदर डला हुआ तेल भी गर्म है, तो करेले अपने आप हल्के से थोड़े से और क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों 2 मिनट के बाद कढ़ाई के अंदर पड़े बड़े करेले थोड़े से अपने आप और क्रिस्पी हो गए हैं। दोस्तों ये करेले खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। दोस्तों आपको ये करेले की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई टेस्टी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।